तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था आर्किटेक्चर तक, है ना। अब आर्किटेक्चर स्टार्ट करना है यहाँ से। ये पेज नंबर 87 है, केव्स। केव्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आएगा केव्स पे, गुफाओं पे। केव्स मीन्स गुफाएं। गुफाओं पे एक आध क्वेश्चन आते रहते हैं, एफटीए पूछता रहता है, कभी किसी गुफा के बारे में पूछ लिया, कभी किसी गुफा के बारे में। तो माइक ऑफ कर लेना, माइक ऑफ। हाँ ठीक। ये अजंता केव्स है। अजंता केव कहाँ है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये बागो, औरंगाबाद। हाँ, बागो रिवर के पास ये सह्याद्री रेंजेस में है। सह्याद्री रेंजेस रॉक कट केव्स हैं, इसमें 29 केव्स हैं। ये याद रखना, इसमें अजंता केव्स 25 इसमें बिहाराज हैं और 4 चैत्याज हैं। ये बनाई गई थी बिटवीन 200 बीसी से लेकर के ये 650 एडी के बीच में। ये थोड़ा सा इसका डेट याद रखना बस। हाँ, और बाकी अजंता के बारे में बस इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बाकी नहीं है। हाँ, ये अजंता केव की ये पेंटिंग है, इसको याद रखना। महापरि निर्वाण of Buddha in cave number 26, Naga king and his consort in cave number 19। cave number 19 में क्या है? नागा किंग है। थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि केव नंबर 19 में नागा किंग है और 26 में महापरिनिर्वाण पंकज of। भाई, हाँ। मैं ये कह रहा था, ये वीडियो उस पे डालोगे यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जाना है तो जा सकते हो, कोई। क्योंकि मैं थिएटर में ही हूँ, हाँ, थोड़ा ठीक। नोटिफिकेशन। हाँ, ठीक है, सर ठीक भी ठीक। आ गए तो ठीक हाँ है। हाँ, बिल्कुल ओके, बिल्कुल। बाय। बाय। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्निक ऑफ पेंटिंग, ये टेक्निक ऑफ पेंटिंग एफटीए नहीं पूछता, लेकिन फ्रेंस्को मेथड है ये याद रखना, ये फ्रेंस्को मेथड है, ठीक है। इसके अलावा फिर मोशे सपेस, इलोरा केव्स। इलोरा केव्स किस किस को पता है? पहले पढ़ी है, नहीं पढ़ी? एक क्वेश्चन आया है इलोरा केव्स पे पहले। एक क्वेश्चन आया है पहले इलोरा केव्स पे, शायद 2017 में आया था। 2017 में भी आया था और 2021 में भी आया शायद, इलोरा केव्स पे। इसमें इलोरा केव्स जो है ना, ये 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम अजंता केव्स से। ये महाराष्ट्र सह्याद्री रेंजेस में ही है ये, लेकिन 100 किलोमीटर दूर है अजंता केव्स, जो हमने ऊपर पढ़ी थी ना, उसके थोड़ा दूर है। और ये ग्रुप है 34 केव्स का। इसमें 17 है ब्राह्मणिकल, 12 बुद्धिस्ट की है और 5 जैन की। याद रखना, ये 5 जैन की, 12 बुद्धिस्ट की, 17 ब्राह्मणिकल। टोटल इसमें 34 है, 34। और उसके बाद फिर ये कब डेवलप हुई थी, कब बनाई गई थी? ये 5th सेंचुरी से लेकर के 11th सेंचुरी एडी के बीच में, पाँचवीं 5 से लेकर 11 के बीच में बनाई गई थी। और विदर्भ, कर्नाटका, तमिलनाडु, अ, ये गाइड्स हैं, गाइड्स फ्रॉम। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 1 से लेकर 12 बुद्धिस्ट, 13 से लेकर 29 तक हिंदू, और 30 से लेकर 34 तक ये जैन दिगंबर सेक्ट की बनी हुई है। ये जो केव्स है ना, अलग अलग गुफाएं, मतलब उनके नाम दिए कि ये जो है, इसमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? बुद्धिस्ट के, हिंदू के, जैन के, इस टाइप से मिलते हैं। ये थोड़ा सा याद कर लोगे ज़्यादा बेटर है। बाकी इतना डिटेल में जाता नहीं है एफटीई, लेकिन पता नहीं आने वाले टाइम में जाने लग जाए, इसी वजह से मैं कवर करवा रहा हूँ। और ये केव चलिए नंबर सर, सही है। 10। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ये केव नंबर 10, 14, 15, 16, 29 और 21 ये पढ़ लेना। जैसे कि द 2 फेमस जैन केव्स आर इंदिरा सभा, जिनको इंदिरा सभा बोलते थे। ये केव नंबर 32 है और ये 33 है। जगन्नाथ सभा और रामेश्वर टेम्पल, ये 21 में है, केव नंबर 21 में। सर इंदिरा सभा क्या है? ये क्या है कि सभाएं होती थी तो उनको नाम दिया गया। अगर वो आप गूगल पे देखोगे ना, या फिर कभी जाने का टूर बनता है वहां पर, तो मजा आएगा वहां पर जाने में, देखने में। क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है, जब वहां जाओगे तो जो पढ़ा हुआ है ना, वो फिर उसको ध्यान में रखोगे कि अच्छा ये केव नंबर 21 है, तो ये रामेश्वरम टेम्पल वाली है। और ये केव नंबर 32 है, मतलब इंद्र सभा है।
इंद्र सभा केव नंबर 22 इन अजंता, ऐसा सर्च कर लेना तो वो उसमें आ जाएगा, ठीक है, गूगल पे। हाँ, इस टाइप से हैं ये। बाकी ये बाघ केव्स, ये 9 बुद्धिस्ट केव्स है, इन पे क्वेश्चन नहीं आया है। ये मध्य प्रदेश में है, बाघ रिवर पे, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ बाघ रिवर इन मध्य प्रदेश। इट इज ग्रुप ऑफ 9th केव्स डेवलप्ड अराउंड 6th सेंचुरी एडी के बीच में, 6th सेंचुरी के समथिंग। ये नहीं आती, जूनागढ़ केव्स आती हैं। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात। अपने भावेश जी नहीं आए? भावेश आज नहीं आया भावेश जी। वो क्या, आज जल्दी है ना, इस वजह से। ये लेक्चर में यूट्यूब पे डाल दूंगा तो वहां से देख लेंगे सारे जो नहीं आ रहे हैं। बाकी कम से कम एक दो लोग रहेंगे तो मेरे को पढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये। और कापिया, कोड़िया, बाबा प्यारे और उपकनाथ, ये दे आर 3 डिफरेंट साइट्स ढूंढी गई है वहां पर। कापरा, कोड़िया, बाबा प्यारे और ऊपरकोट, ये 3 नाम याद रखना बस। 3 नाम याद रखोगे बहुत है। फिर उसके बाद नासिक वाली केव आती है। नासिक वाली केव में क्या है कि 24 बुद्धिस्ट केव्स है। ये पांडव लेनी इनको नाम दिया गया है, मतलब नाम से पहचानी जाती है। 1st सेंचुरी एडी की, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले की बनी हुई है। कितनी अच्छी बात है। और सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट इसमें इंडिकेटेड थ्रू प्रेजेंट ऑफ वाटर टैंक्स कर्व्ड आउट ऑफ सॉलिड रॉक्स, इस टाइप से बनी हुई है। और मंदापेश्वर केव्स हैं इसमें। इसमें ब्राह्मणिकल केव्स हैं कन्वर्टेड इनटू अ क्रिश्चियन केव। उसके बाद फिर उदयगिरी केव्स हैं। उदयगिरी पूछता है एफटीआई, उदयगिरी मैंने उसको भी यूपीएससी को भी पूछते देखा है और एफटीआई को भी पूछते देखा है उदयगिरी, इसलिए ये वाली याद रखना हमेशा। इसमें उदयगिरी, खांदेगिरी केव्स इन उड़ीसा, ये लोकेशन जरूर याद रखना कि ये उड़ीसा में है, ठीक है। और इसके अलावा फिर के बाद फिर इसमें बाकी स्तूपास देख लेते हैं। अब स्तूपास, स्तूपास में वाराणसी में फाइन टेम्पल ऑफ स्तूपास डेवलप्ड। धामेक स्तूप एट सारनाथ, ये सारनाथ में है धामेक स्तूप। धामेक स्तूप का नाम याद रखना, कहाँ पे? ये सारनाथ में, बस इतना ही याद रख लो, ज्यादा नहीं। बहुत छोटा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये सुल्तानगंज बुद्धा, सुल्तानगंज बुद्धा है ये। और उसके बाद इम्पोर्टेंट एंशियंट इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स, ये इंस्क्रिप्शंस एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, बिल्कुल। ये तो जरूरी होगा सर, ये तो जरूरी लग रहा है, इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये यूपीएससी के हिसाब से दिया है, लेकिन मैंने देखा है वो एफडीए भी पूछता है ऐसी चीजों को। इसमें ना सोगोरा कॉपर प्लेट है और अशोकन एडिक्ट्स है। और इसमें ना प्लेटर एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स, ये 14 एडिक्ट्स। इसमें मेरा ये जो अशोका वाला है ना, ये अशोका, अशोका पिलर्स, ये और भी बहुत सारे मिले। हाँ, ये 33 अशोका पिलर्स मिले इंडिया की अलग अलग। उसमें एक काम करेंगे, हिस्ट्री के कुछ नोट्स हैं जिसमें ये बहुत डिटेल में दिया है, तो वो एक दिन मैं नोट्स या तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या फिर हम ऐसा करेंगे कि मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, मेरे पास है, तो उसमें से वो हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ से हो जाएगा ये अशोकन। बाकी इतना डीप में जाएगा नहीं एफटीआई। सर ये जो आर्ट एंड कल्चर जो आप पढ़ा रहे हो सर, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है? हाँ, आता है, कुछ भी आ सकता है आर्ट एंड मतलब कल्चर सर में। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है या फिर इसमें से बस आप नॉलेज के मतलब डीप नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि मैं इसमें से देखो ये पूरा पेज पढ़ाया, लेकिन पूरे पेज में से कौन सी चीज बताई? सिर्फ ये रेड, ये जो है ना, ये सिर्फ ये नाम याद रख लो बस, रेड वाले। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पेज ही छोड़ दिया मैंने, तो मैं तो इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ, जो कि करना ही है कवर, तुम्हें छोड़ना नहीं है। क्या क्या है अभिषेक, अभी अपने पास टाइम है तो पढ़ लो जितना डीप में पढ़ पाऊँ। अब एग्जाम टाइम पे तो फिर ये भी इतने भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, बस पेज पलटो, ऊपर ऊपर देख लिया रेड कलर वाला, खत्म। और वहां पे इजी भी होगा, रिवीजन करने में easy नहीं, होगा। एफटीआई कहाँ से पूछ दे बोलना मुश्किल है, कहाँ से पूछ दे। बोलना मुश्किल है। और जहां तक मुझे पता है आर्ट एंड कल्चर में जो भी चीजें आती है वो सारी एफटीआई पूछ सकता है, हक है उसको।
पिछले कुछ सालों में बाहर से पेपर दिया है, जबकि सिलेबस में वो चीज़ नहीं है, उसके बाद भी उसने दिया है। वो उसके बाद फिर कोई सफाई भी नहीं देता। सेमिनार में भी आज तक किसी प्रोफेसर ने बोला है क्या कि नहीं नहीं वो तो पूछते हैं, वो तो इस टाइप से बहाना बना कर वो निकल लेते हैं। नहीं तो जो वर्ल्ड लिटरेचर सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूछा है। वर्ल्ड लिटरेचर पूछा है, पिछली बार भी पूछा था, इस बार भी पूछा है। जबकि उस लिटरेचर को तो कोई पढ़ना ही नहीं है। बहुत कम लोग जिनको पता है कि ये लिटरेचर्स होते हैं, किताबें लिखी गई हैं, लेकिन पूछता है वो तो क्या करें। उसको वर्ल्ड सिनेमा में वो कंसिडर कर देता है कि आप वर्ल्ड सिनेमा में उसको पढ़िए। अब वर्ल्ड तो सर सिनेमा वो जो आपने इंडियन सिनेमा, बोलो सर सॉरी, हम्म। तो जो आपने इंडियन सिनेमा पढ़ाया था ना सर, वो तो बिल्कुल सही दिमाग में बैठ रहा है, पर ये थोड़ा समझने में मुझे समस्या आ रही है। नहीं नहीं, एक बार फेमिलियर हो जाओगे ना, कुछ दिन, 4-5 दिन इसके साथ रहो, समझ में आ जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट्स को हम थोड़ा टाइम देते हैं ना, उसको समझने लगते हैं। जैसे आप किसी इंसान को टाइम देते हो तो उसको पता चलता है कि इसका बिहेवियर इस टाइप का है, और अपन कुछ बोलते हैं तो इस टाइप से बिहेव करता है। तो वही चीज़ें सब्जेक्ट के साथ, जो भी सब्जेक्ट के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, उससे आपको लगाव हो जाएगा। अभी यूपीएससी की जर्नी में क्या होता है कि जब मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ तो पॉलिटी से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, जब मैं जियोग्राफी पढ़ता हूँ तो जियोग्राफी अच्छा लगने लगता है। इस टाइप से होती है चीज़ें। इसमें ना, ये सिर्फ नाम याद रख लेना, जैसे कालसी इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है ये, और ये मेहरुल इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है, ये दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, बस इतना ही याद रखो, बाकी चीजें नहीं रखनी है याद। मस्की इंस्क्रिप्शन, मस्की इज अ विलेज एंड आर्कोलॉजिकल साइट इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कहाँ पर है मस्की इंस्क्रिप्शन? कर्नाटका में, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। बस इतना ही तो याद रखना है। ये याद रखना है कहाँ पर है। कलिंग, कलिंग का जो युद्ध हुआ था, अशोक ने जो लड़ा था, जहां से फिर वो अशोक पूरा चेंज हो जाता है, पता है ना सबको। ये कलिंग का जो है वो उड़ीसा में, एक तरह से बिहार जो झारखंड है उससे जस्ट नीचे, उड़ीसा में। ये एहोल इंस्क्रिप्शन है, ये कर्नाटका में है। हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है? उड़ीसा में। यहाँ पर उदयगिरी और खांदेगिरी केव्स हैं, इसी में ही है हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शन में ही है। ठीक है, बाकी टेम्पल आर्किटेक्चर देख लेते हैं, बाकी तो खत्म है, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं पूछता एफटीआई, ये नहीं पूछा। टेम्पल नंबर 78 सांची। सांची हमारा जो मध्य प्रदेश, ये रहा उसका पूरा। ये इस टाइप के मंदिर मिले हैं। ठीक है, फोटो को दिमाग में छाप लो, अगर नहीं पढ़ते बन रहा है, आलस आते हैं, नींद आती है पढ़ते टाइम तो। दूसरी चीज़ ये, कभी भी अगर वीडियो देखो ना, एजुकेशनल वीडियोस देखो, तो उसमें ऐसा कर लिया करो कि उसकी जो स्पीड है ना वो 2x कर लिया करो, उसमें नींद नहीं आती और फोकस बना रहता है वो। क्योंकि अब कोई भी टीचर है वो इतना फास्ट तो नहीं बोल पाएगा, उसकी भी एक एनर्जी, वो भी इंसान है। तो है ना, उसको 2x पे कर लिया करो। 1 घंटा बोलना बहुत बड़ी बात है, मैं बोलता हूँ, मैं भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्यूशन दे रहा हूँ तो मुझे पता है। पहले हमें ऐसे ही लगता था, लेकिन बोलना बड़ा खतरनाक है। आप 1 घंटे तक बोलो, ये जीभ जो है ना पूरी छिल जाती है, छाले हो जाते हैं अच्छे से अगर बोलते हो, फास्ट बोलते हो तो। पार्वती टेम्पल एट नचना कुतारा इन मध्य प्रदेश। पार्वती टेम्पल मिलता है कहाँ पर? नचना कुतारा में। ये है, किसने देखा? नहीं देखा, नहीं देखा होगा वैसे तो, कोई एपिसोड है ही कौन यहाँ पे, मैं ही हूँ। ये थर्ड स्टेज आती है यहाँ पर, ये इसमें दशावतार टेम्पल एट देवगढ़ यूपी, और दुर्ग टेम्पल एट एहोल कर्नाटका। यूपी से कोई होगा तो उसने शायद देखा होगा ये, थोड़ा बहुत अगर सुना होगा तो। ये है देवगढ़ टेम्पल, ये है। देवगढ़ टेम्पल कहाँ पर है? वो दशावतार टेम्पल कहाँ पर है? देवगढ़ में। देवघर में है सर, देवघर। देवगढ़ में। और इसमें एक टेर टेम्पल एट सोलापुर। कोई महाराष्ट्र से होगा तो पता लगा पाएगा। सोलापुर में है टेर टेम्पल, तेरह। ठीक है, बाकी मनियार मेथ एट राजगढ़, मनियार मेथ टेम्पल, ये इस टाइप से। ये गुम्मा टाइप जो बना हुआ है, ये टेम्पल है। और इसमें स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर
स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नागर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, नया का स्टाइल, बेसार स्टाइल, होशार स्टाइल। ये अलग अलग स्टाइल होती थी। जो राजा थे ना, जो अपने अपने राज्य का एक एक शाइन होता था, सिग्नेचर होता था, जिसके अकॉर्डिंग वो बनाते थे। जैसे नागर स्टाइल में मंदिर बनाते थे, द्रविडियन स्टाइल में बनाते थे, नायका स्टाइल में बनाते थे, बेशार स्टाइल में बनाते थे, होयसाल और विजयनगर आर्ट, पाला एंड सेना। ये विजयनगर आर्ट पे काफी क्वेश्चन आते हैं, विजयनगर। और आप ये मत समझना कि ये कौन पूछेगा, इंटरव्यू में पूछ लेंगे। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर तो पढ़ा ही होगा, हमने सिलेबस में भी दिया है। आप बताइए कि नागर स्टाइल के मंदिर कैसे होते हैं, आपने पढ़ा है तो? क्योंकि ये तो आपके सिलेबस में, मान लो कभी कोई सिनेमाटोग्राफी वाला फंस गया, या फिर प्रोडक्शन हाउस, या फिर कोई भी डायरेक्टर, और उससे पूछ लिया कि आप तो आगे जा करके तो फिल्म बनाओगे, और आपको हिस्ट्री के पे फिल्म बनाने की मान लो प्रोजेक्ट मिलता है, विजयनगर की कोई स्क्रिप्ट मिलती है, या उस टाइम की कोई स्टोरी मिलती है, तो फिर क्या करोगे? विजयनगर आर्ट के बारे में तो आपको पता ही नहीं है। वहाँ पर थोड़ा सा इंसल्ट फील होता है अगर नहीं पता है तो। इंटर फंस सकते हैं सर, सही बोले। हाँ, इसीलिए ना एग्जाम के लिए मत पढ़ो। लाइफ में कभी भी कोई भी चीजें, चलो ठीक है, एफडीआई नहीं गए गए वो एक बात अलग है। आप डायरेक्टली बॉलीवुड में चले गए, और अगर आपको हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज होगी ना, तो एक बहुत शानदार फिल्म बना पाओगे। बाहुबली तो सबने देखी है, देखी है ना बाहुबली तो? उसमें जो माहिष्मती जो बोलते हैं, माहिष्मती, माहिष्मती साम्राज्य कहाँ पर है वो? रियलिटी में इंडिया में कहाँ पर है वो? ये तो मुझे नहीं मालूम है। अभिषेक बताओ, फिल्में देखने का तो बहुत शौक है। सुमित, संतोषी, नहीं पता? नो आइडिया। अच्छा चलो ठीक है। माहिष्मती, माहिष्मती साम्राज्य, काफी वो जो मूवी है उसमें पूरा वही दिखाया है एक तरह से। माहिष्मती जो है ना, ये पुराना नाम है महेश्वर का। महेश्वर सुना है? महेश्वर नहीं सुना होगा। एमपी का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है महेश्वर, जो कि इंदौर से थोड़ा सा आगे पड़ता है वो। महेश्वर टेम्पल, महेश्वर, महेश्वर मंडलेश्वर सुना होगा। वो महेश्वर को ही पहले, जो पुराना जो एंशियंट इंडिया, जो पुराना जो था, मतलब रामायण महाभारत काल में, वैदिक पीरियड में, उस टाइम पे उसको बोलते थे माहेशमती, माहेशमती साम्राज्य। और जो हमें जो स्टोरी देखने को मिलती है ना, जो महाभारत में जो दिखाई गई है, वो सारे के सारे ऋग्वेदिक पीरियड में वो राज्य थे हमारे यहाँ पे। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, जो कि हमारे इंडिया में थे, खासकर नॉर्थ में। 16 महाजनपद, उसमें जितने भी जो उज्जैनी दिखाया, ये जो उज्जैन है, उज्जैन को ही उज्जैनी बोलते थे पहले, बोलते थे ना। कितने लोगों को पता उज्जैन का दूसरा नाम उज्जैनी? फिर अशोक का, अशोक का नाम आया कि किसी का सीरियल वगैरह में तो सुना होगा। यार हिस्ट्री पढ़ने की बहुत जरूरत है यार। क्या बताऊं अब मैं। बोले सर, सही बोले, थोड़ा भूल रहे हैं हम। हाँ ठीक है, आओगे तो सिखा दूंगा मैं। 2 3 4 महीने 5 महीने लगेंगे, लेकिन मैं बता दूंगा। हिस्ट्री तो बहुत अच्छी करवा दूंगा मैं। पीएचडी कर रखी है हिस्ट्री में तो मैंने, ओरली पीएचडी कर रखी है, डिग्री नहीं है मेरे पास। और तो सर इसमें बाहुबली जो मूवी थी सर, वो मतलब रियलिटी पे है? नहीं नहीं, रियलिटी पे नहीं है, वो तो कहानी बनाई गई है, लेकिन उसकी जो लोकेशन है ना, माहिष्मती साम्राज्य, हाँ। वो कुछ कुछ उसको हिस्ट्री से ऐड किया है। जो बाहुबली के जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने, उनको हिस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज है, तभी तो वो इस टाइप से एक स्टोरी बना पाए। क्योंकि पढ़ते हैं वो, उनको हिस्ट्री का डीप नॉलेज है। आप ये बताओ, किसी को अगर हिस्ट्री का डीप नॉलेज नहीं होगा, या हिस्ट्री का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा, तो वो फिल्म कैसे बना पाएगा? ये फिल्म सर नहीं सही बना बोला सर।
हाँ, सही और बात। हिस्ट्री का दूसरी नॉलेज चीज होना चाहिए। होना चाहिए। अब हम देखते हैं जो क्या नाम है, संजय लीला भंसाली बनाई थी ना पद्मावत। यस सर। आपको पता है पूरी पूरे इतिहास में, पूरी हिस्ट्री में हमारी भारत की सिर्फ एक पेज है पद्मावत पे, सिर्फ एक पेज हमारी हिस्ट्री में। वो भी अगर तुम बीडी महाजन की बुक उठाओगे, एंशियंट नहीं, एंशियंट नहीं, मिडिवल, उसमें एक पेज मिलेगा, सिर्फ एक स्टोरी है। मैंने खुद ने पढ़ी है अच्छे से, एक स्टोरी है, उस पर पूरी फिल्म बना डाली है 3 घंटे की, एक पेज पे। और वो भी रियलिस्टिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। हाँ, ये क्या नाम है, प्रथमेश, कौन कथी प्रश्न में, बोलो क्या नाम, हैंड रेस किया आपने, प्रथमेश कौन कथी। या हेलो। यस। बोल अभी क्या एफटीआई है क्या? एडमिशन कभी दिखता है वो? आप साउथ इंडियन है। हाँ, साउथ इंडियन है मैं हैदराबाद से ओ, बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले बात हुई है ना हमारी। हाँ हाँ। कॉल किया था आपने, मैं उस टाइम पे शायद कहीं पे या बिजी था, मैंने आपको ठीक है। गाइड किया था। ठीक है, अभी या आप लेक्चर अटेंड कर लीजिए, बाकी हम हाँ, पर्सनली बात कर लेंगे, ठीक है। या ठीक है। ओके। ये मंडप, शिखर और वाहन, ये तीनों अलग अलग वो मंदिरों का बोलते थे। मंडप होता है, शिखर होता है मंदिर का, देखा है ना, और वाहन होता है। आया समझ में, मंदिरों का अगर स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वो अलग अलग उसमें। हैंड रेज कर लो प्रथमेश, अभी अपन बात कर लेंगे, मुझे कॉल कर देना पर्सनल, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं पर्सनल कार करेंगे कल ओके ओके करेंगे। ओके या ओके ओके। ये नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पंचायतन स्टाइल के बनते थे। क्या है कि जब हम हिस्ट्री पे कोई मूवी बनाते हैं, फिर वो गलत होती है फिर वो जिनकी जिस कास्ट की वो हिस्ट्री रही है, उस कास्ट के लोग फिर डायरेक्टर पे, प्रोड्यूसर पे, एक्टर पे चढ़ बैठते हैं। इसलिए कोई मिस्टेक ना छोड़ो, क्या। वो पद्मावत में जो हुआ था विवाद, उस टाइप से नहीं होना चाहिए। उस टाइप से लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ता है, देश का माहौल खराब होता है, अच्छा नहीं लगता वो। बाकी ठीक है, इसमें चलते हैं आगे। उड़ीसा स्कूल के जो बनते थे, और इसके अलावा फिर उड़ीसा के बाद इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, इस टाइप से बनता था ना। उड़ीसा में जो मंदिर है, किसका, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ। वो इस टाइप से, हाँ वो इस टाइप से ही है। ये देखो, ऊपर ये कलश है, अमाला का है, और फिर भूमि आमला है ये, इसको भूमि आमला बोलते थे, और रहा पागा ये बीच वाले को, और ये आगे जगमोहन बोलते हैं, जगमोहन, ठीक है। सन टेम्पल कोणार्क, कोणार्क में जो सन टेम्पल है ना, सूर्य सूर्य मंदिर, उसका स्ट्रक्चर है ये। और लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में, ये तो देखा होगा काफी फिल्मों में, भुवनेश्वर में जो, देखे हम। हाँ इसको बहुत अच्छे से दिखाते हैं वो। खासकर जो साउथ इंडियन फिल्म है या साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, वो मंदिरों को बहुत अच्छे से दिखाती है। वो क्योंकि उनको नॉलेज भी ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है जितनी भी है, वहाँ से जो फिल्में निकली है ना, हिस्ट्री पे बेस्ड, उनकी क्वालिटी अलग है। क्वालिटी उनकी इस टाइप की है कि वो जितना हो पाए उसको रियलिस्टिक रखना चाहते हैं, मज़ा आता है। ऐसे ही वो पेन इंडिया नहीं बना, उसने अपना हक जो है वो मांगा है, मांगा नहीं है मतलब एक से भीख में नहीं नहीं मांगा, उसको मिला है, वो रिस्पेक्ट मिली है नॉर्थ इंडिया से खासकर। जो फैन फॉलोइंग पूरे ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर जो बनाई है। बाहुबली कोई ऐसा नहीं है कि बाहुबली से उन्होंने इतना कोई प्रमोशन किया था, या केजीएफ का प्रमोशन किया था, खासकर बाहुबली। बाहुबली बली ने पूरी जो साउथ इंडियन फिल्म्स हैं, उनकी सबकी काया पलट दी एक तरह से। और उसके बाद फिर जो आई थी आरआर, जो आई थी वो अच्छी बनाई उन्होंने, हिस्ट्री पर बेस्ड थी वो भी। कहीं ना कहीं वो रियलिटी से ही वो उठाते हैं चैप्टर्स। खजुराहो स्कूल, खजुराहो तो देखा होगा यार, खजुराहो नहीं देखा।
ज्यादा कौन सा सर, कौन सा? खजुराहो, खजुराहो, स्कल्पचर्स एट खजुराहो, ये विश्वनाथ टेम्पल। खजुराहो में जो खजुराहो जो एमपी में हमारे यहीं पे भोपाल से पास में है खजुराहो। भोपाल से पास में ही है। कभी आओ ना एमपी तो जाना घूमने खजुराहो। वैसे मैं खुद एमपी से हूँ पर मैं खुद नहीं जा पाया आज तक। खजुराहो नहीं गया, भीमबेटकी का नहीं गया, ये जो सांची का स्तूप हमारे पास में है वो भी नहीं गया। बहुत सारे देखने भोपाल में सर भी। आप तो गए होंगे, आप नहीं गए? नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो टाइम ही नहीं मिलता इतना। अभी तो पर जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक बार तो जाएंगे, देख के तो आएंगे, क्योंकि अभी इतना पढ़ रखा है तो अब वो जब तक नहीं जाएंगे ना तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसको देखे बिना मर नहीं पाएंगे। बाकी इसमें सोलंकी स्कूल्स हैं। सोलंकी स्कूल्स ये राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा मिलते हैं स्पेशली। ये है सन टेम्पल मोदेरा में है, ये सन टेम्पल मोदेरा। ये कब बना था? बिल्ट इन 1026 से लेकर के 27 में बना था ये। और भीमा वन नाम का ये राजा था, किंग भीमा वन। भीमा, उसका भीमा, भीमा। हाँ, भीमा, हाँ। आज थोड़ी वॉइस जो है वो साउंड कर रही होगी क्योंकि एक बंद कमरे में बैठा हूँ मैं। वहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया और महेंद्र ग्रुप, ये पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर रोकट और नरसिम्हा ग्रुप, ये छोटे छोटे हैं वे तो, ऐसा इतना नहीं है। ये तमिलनाडु का ये देखा होगा महाबलीपुरम वाला, ये नहीं देखा? पंचरथ 5 टेम्पल्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु में जो है, ये मूवियों में देखा होगा बहुत सारी। हाँ सर, मूवी में देखे बट रियल अभी तो हम देखे याद नहीं आ रहा है ना। राजसिम्हा ग्रुप शो टेम्पल एट महाबलीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, ये शो टेम्पल है महाबलीपुरम में, कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम में। और उसके बाद फिर नंदी वर्मन ग्रुप भी इसमें है, आर्किटेक्चर एट महाबलीपुरम। इसमें रथ टेम्पल और पंचरथ, इसमें भी बहुत सारे हैं। ये आर्किटेक्चर एट महाबलीपुरम में ये कितने लिस्ट दे रखी है पूरी की पूरी, लिस्ट याद कर लेना। सर मंडप मतलब मंदिर होता है ना? मंडप होता है ना उसमें बीच में। हाँ हाँ सर। पढ़ोगे तो ये जो नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर, ये जो बुक है ना, ये हिंदी में मिल जाएगी आपको। तो हिंदी में डाउनलोड कर लेना, कहीं से भी मिल जाएगा आपको। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं और जो इंग्लिश वाले हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से यही पढ़ो, ऑथेंटिक बुक है। हमेशा एक चीज़ बता दूं मैं, हमेशा उसी बुक को फॉलो किया करो जो बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती हो। क्योंकि जो हिंदी में मिलती है अगर वो इंग्लिश में नहीं मिल रही तो फिर उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, और जो इंग्लिश में मिल रही है वो हिंदी में नहीं मिल रही तो फिर वो ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक बुक वही होती है जो दोनों मीडियम में मिले, बल्कि और भी मीडियम में प्रिंट होती है। क्योंकि क्या है कि जब मान लो आपने कोई एक बुक छापी है, पब्लिश करी है आज, फिर उसमें क्या होता है कि बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। वो टाइम टू टाइम जो रिव्यू देते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर इसमें यहाँ पर मिस्टेक्स हैं, वहाँ पर मिस्टेक्स हैं, मात्राओं की मिस्टेक्स हैं, यहाँ पर गलत लिखा है। तो फिर वो जो नए नए एडिशन आते हैं ना, एडिशन के साथ वो ठीक करते जाते हैं। इसलिए कोई भी हिस्ट्री की बुक देखते होंगे आप, वो बुक में ना या तो स्टार्टिंग में ये एक नंबर लिखा होता है या फिर एक मेल आईडी लिखी होती है। वहाँ पर हम शिकायत कर सकते हैं कि सर इसमें यहाँ पर मिस्टेक है, ये बुक में इसको ठीक कीजिएगा, नए एडिशन में लिखा होता है ना। बुक पढ़ी है? कोई बुक देखी होगी जिसमें एडिशन हाँ किया सर, हो? ईमेल आईडी और फोन नंबर होता है। बिल्कुल। जो अच्छा पब्लिकेशन होता है वो हमेशा बोलता है कि अगर बुक में कोई भी दिक्कत है, आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, तो आप हमें सजेशन दीजिए, ताकि नए एडिशन में हम उसको कंसिडर करें, उसको देखें कि यहाँ पर ये मिस्टेक है। एडिशन इसलिए तो आते हैं बुक के, अपडेट होती रहती है। जैसे कि राधा टेम्पल और पंचरथ, रॉक कट केव्स,
इसमें इसमें ना ओपन एयर रॉक रिलीफ है, सो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, और चोला आर्ट द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर चोला रूलर्स के द्वारा जो बनाया गया था। बाकी इसमें नहीं, ये ठीक है, चलते हैं। नटराज और फीचर्स ये है, ये थंजावुर में है, ये बृहदेश्वर टेम्पल, थंजावुर बृहदेश्वर टेम्पल। ये तो सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन फिल्मों में, अल्लू अर्जुन की बहुत सारी फिल्मों में आया है, अगर किसी को याद आता हो यहाँ की शूटिंग, बहुत सारी यस सर, यस सर। हाँ, इस मंदिर की। रामेश्वरम, ये मंदिर। हाँ, ये बहुत सारे टेम्पल्स हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं इसमें। ये तो याद हो गई, ब्रॉन्ज नटराज ऑफ यस सर, यस सर। चोला पीरियड के टाइम का है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है और ज़्यादा नया भी नहीं है। मदुरई स्कूल, तो मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है, ये है मीनाक्षी टेम्पल, याद रखना, कितना शानदार बना हुआ है यार। ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा तो साउथ इंडिया में टेम्पल्स है अच्छे अच्छे। देखा ना लिस्ट में, अधिकतर साउथ इंडिया में ही टेम्पल्स मिले, नोटिस किया किसने? ये प्रथमेश कहाँ से है? प्रथमेश, वेर आर यू फ्रॉम? मैं हैदराबाद से। ओके, भेरवा। क्या? हाँ भेरवा कहाँ, ये कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में, कहाँ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट? बोले सर, हाँ, हैदराबाद। तेज अच्छा, तेज हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद। हैदराबाद से। हाँ, हैदराबाद से हो, अच्छा अच्छा, ठीक है। या तेलंगाना की राजधानी, या कैपिटल ऑफ हैदराबाद है वो, क्या फिलहाल। तेलंगाना हैदराबाद हाँ तो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है हैदराबाद में। हाँ, बहुत से फेमस है वो। हाँ, तेलुगु सिनेमा की अधिकतर जो शूटिंग होती है तेलुगु इंडस्ट्री की, वो हैदराबाद में ही, पूरे जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं हाँ, वो सब या वहीं। बहुत है प्रोडक्शन हाउसेस। हाँ, हाँ, वो चलो। एपी आदमी है ना पूरा। हाँ, बहुत सारे, ये बहुत आंध्र सारे प्रदेश है वो। लोग। हाँ, हाँ, ये है, ये है, तो ये तो या है, बहुत सारे बाहर भी रहते हैं कहीं, और काफ़ी अधिकतर देखते हैं जितना, जैसे कि बॉलीवुड की फिल्मों में अधिकतर शूटिंग मुंबई में होती है, वैसे ही जो साउथ इंडिया में जो रीजनल इंडस्ट्रीज हैं, वो अपनी कैपिटल में या ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, चलो चलते हैं आगे, अब इसमें दोदा बपाशा, ये क्या नाम है, दोदा बशप्पा टेम्पल एट धम्बल, लखन टेम्पल एट एहोर, टेम्पल्स एट बदामी। ये है एक ही दिया फोटो, तो इसमें एक ही दिया है, याद रखना इसको, नाम काफ़ी बड़ा है, दो टुकड़े कर लेना नाम के और फिर इसको याद करना। और विजयनगर स्कूल है ये, विजयनगर एम्पायर जो था वो 1335 से लेकर के 1565 एडी के बीच में था, ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 1000 साल पुराना ही है। अभी क्या चल रहा है, 2024, 1000 साल पुराना भी नहीं है बल्कि। इसमें ये वाला क्या, लोटस महल, बित्तल स्वामी टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल इन हम्पी, और रघुनाथ टेम्पल इन हम्पी, रॉक कट आइडल ऑफ नरसिम्हा ऑन शीशा नियर हम्पी इज अ मार्वल इन इटसेल्फ। मार्बल के मतलब बने हुए हैं, इस टाइप से वो बोल रहे हैं। ये फोटो है, लोटस महल है हम्पी में, लोटस महल। होयशाला आर्ट, होयशाला आर्ट, ये कर्नाटका नियर मैसूर के पास में, कर्नाटका में। ये बेलोर, हेलोर, श्रिंगोली, ये नाम याद रख, बस इतना ही कर लेना, ये बाकी नहीं है काम की चीज़ें जो हमारे काम की है एफडीए के लिए। मैं तो यूपीएससी वाला हूँ, तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं वही दे रहा हूँ जो आपके काम की है। इसमें चिन्ना केशव टेम्पल सोमनाथपुर में है ये, यहाँ की भी शूटिंग्स बहुत सारी हैं फिल्म मूवीज में। पाला और सेना स्कूल है, बाकी इसमें मूवमेंट अंडर पाला रूल्स, मूवमेंट अंडर सेना रूलर्स, ये रहने छोड़ना। हाँ, ये एग्जाम्पल दिए, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल इन बराकर, ये टेम्पल्स अराउंड विष्णुपुर में है, विष्णुपुर। और ये लिस्ट दी हुई है फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ ये एंड। सब बंगाल में है सर, बिष्णुपुर, बड़ाकर, ये सब बंगाल में है।
हाँ बंगाल में, हाँ सही बोला। अच्छा ये लिस्ट किस किस को पता है? क्या बोले सर? ये लिस्ट आप जो आपके सामने है, कितनी यूनिवर्सिटी के नाम पहचानते हो? है ना? विक्रमशिला, सर नालंदा ही सुना हुआ है सबसे नीचे, वो सुना है, उसके बारे में पता नहीं है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला भी है, उदंतापुरी और जगदल्ला, बाला भी। ये कब की यूनिवर्सिटी से पता है? ये स्टार्टिंग की एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया को इस हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं एंशियंट इंडिया को हिंदी में? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। वाह सुमित, हिंदी मीडियम का फायदा मिलता है। प्राचीन काल की प्राचीन भारत के टाइम की ये यूनिवर्सिटीज है। ये वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्ता पीरियड और उसके अलावा जो चोला उस टाइम की है ये। इसीलिए ये याद रखना। उसे उदंती कहाँ पर है? बिहार में। विक्रमशिला भी बिहार में है। जगदल्ला कहाँ पर है? बंगाल में। बाला भी कहाँ पर है? गुजरात, सौराष्ट्र में। नालंदा साउथ एशिया, इसमें जो आता है ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये बनी हुई थी। वैसे नालंदा विश्वविद्यालय तो पहचानते हैं। तक्षशिला, तक्षशिला चाणक्य के टाइम में ये थोड़ा याद आ रहा है सर। अ, आज के टाइम में ये पाकिस्तान में है। जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को जो लेकर के जाता है वो तक्षशिला ही लेकर जाता है। तो तक्षशिला का वो होता है, वो शिक्षक शिक्षक होता है तक्षशिला का। कांचीपुरम, ये कांचीपुरम, कांचीपुरम ये कहाँ पर? फर्स्ट सेंचुरी एडी में। ये रूलर्स ऑफ पल्लवी है, इसमें हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म थे। ये मेंकेता कर्नाटका, ये साउथ इंडिया वाली है। ये उड़ीसा में है ये वाली, ये शरद पीठ है। और नागार्जुन कोंडा अमरावती आंध्र प्रदेश, 160 किलोमीटर दूर है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा तो ये जगह काफ़ी फेमस है। वैसे ये जगह काफ़ी फेमस है। मेरे को सुना होगा आपने शायद, पता नहीं, लेकिन मुझे पता, काफ़ी लोगों को पता होगी वैसे। ये लिस्ट दी हुई है जो हमने ऊपर पढ़ी थी ना, वही लिस्ट है ये। वैसे ये लिस्ट याद करके, नोट्स बना करके इसको रख लेना संभाल के। पूरे ये जितने मंदिर है सारे के सारे यहीं पे बना दिए। कुंड सोमनाथ और मंदेश्वरी टेम्पल, इस नीचे और क्या है, चैप्टर कितना बड़ा है। ये पूरी लिस्ट दी हुई है मंदिर की, जितने भी मंदिर है सबकी लिस्ट दी हुई है ये पूरी। जैसे सास बहू टेम्पल है कहाँ पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश, लॉर्ड विष्णु का। ये लास्ट में पूरी लिस्ट दी हुई है। उसके मान में ये 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग तो पता ही होंगे ना, जाते हैं घर वाले हिंदू धर्म से। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। घरों में बातें होती है, 12 ज्योतिर्लिंग देख करके आया हमें। जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो काफ़ी बात करते हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग ये उनकी ही बात हो रही है, वही है सबकी लोकेशन। मैंने 3-4 घूम लिए सर। अच्छा 12 तो, हाँ 12 तो नहीं कर पाया है, 3-4 अच्छा घूम लिए। अच्छा। अब फिर तो अभी तो बहुत बड़ी लाइफ है। 8 बचे हैं वो भी घूम लोगे। 4 साल में एक देखोगे तब भी 8 चौक 32, 30, 35 साल में आराम से देख लोगे। बाकी इसमें टेम्पल्स आउटसाइड इंडिया, इंडिया के आउटसाइड में जो टेम्पल्स हैं जो बाहर है, जैसे कंबोडिया एक राज्य जो है, वो राज्य की वो देश नेपाल में है, जावा इंडोनेशिया में है। ये इनके बारे में एफडीए नहीं पूछता, लेकिन जो ऊपर जो मंदिरों की जो लिस्ट थी ना, ये मंदिरों की लिस्ट मुझे कल चाहिए। इसमें से कोई भी अगर मैं पूछूंगा
याद नहीं चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हाँ हाँ सर ठीक है, ये टेस्ट लीजिएगा सर कल, ठीक है। हाँ टेस्ट लूंगा। ये पूरी पूरी लिस्ट है, ये पूरी पूरी। देखते हैं कौन कौन इसको याद करता है। इसमें और भी कुछ है, मैं बता देता हूँ चलो। कंबोडिया वाले ये विदेशी जितने भी जो हैं आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तान में कुछ हैं, इनको रहने देना। वैसे याद कर लेना, अगर अच्छे आपके कभी बाहर जाना हुआ श्रीलंका या कहीं पे कंबोडिया, तो वहां पर जा सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी इसमें बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स है बुद्धिस्ट, इसको भी देख सकते हो आप, इसको इस लिस्ट को भी याद कर लेना। सर मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, हाँ जैसे मेरा स्ट्रीम हम चाह रहे एडिटिंग लें, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा रहेगा कि क्या क्या पढ़े सब्जेक्टिव में? सब्जेक्टिव में, हाँ सब्जेक्टिव में क्या है पढ़ने को, उसमें कुछ भी नहीं होता। उसमें तो ये है कि आपका क्या है, एडिटिंग है। हाँ तो एक काम करना है, एडिटिंग के लिए कोई मार्केट में कोई बुक आती हुई जो भी आपकी मनपसंद बुक हो, उसको ले आना, उसमें एडिटिंग का थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा, तो वहाँ से वो कवर हो जाएगा। और उसके बाद फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना। ओके आंसर सर। राइटिंग फिर उसके बाद स्टार्ट कर देना, पहले वहाँ से देख लेना। इसमें ना ये जो साइट्स हैं, ये यहाँ तक जैन पिलग्रिमेज साइट्स और ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स, ये दोनों ही कर लेना। और ऊपर के जो टेम्पल है ये भी कर लेना, और ज्योतिर्लिंग है, यहाँ तक तो करना ही करना है। यहाँ तक तो करना ही करना। और इससे ऊपर वाले जो ये मंदिरों के नाम है, ये यहाँ तक, ये ज्योतिर्लिंग से आगे हम है ना कल देखेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही करते हैं बस, क्योंकि काफ़ी मेरे को थोड़ा सा काम है, मतलब काम तो क्या, मुझे थोड़ा बात करनी है। सर नोट्स वगैरह होगा तो कुछ सेंड कीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं नोट्स सेंड कर दूंगा। अगर वैसे ये पीडीएफ तो है ना, ये पीडीएफ है किस किस का, सबके पास है ये है, पीडीएफ? ये तो पीडीएफ है। सर मेरे पास नहीं है। अभिषेक मेरे पास भी नहीं है जैसे सर, कि- सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार मुझे मैसेज डाल देना, तो मैं मैसेज देख करके सर सेंड, मेरे पास भी नहीं है सर, वो मुझे पीडीएफ। मैसेज डाल देना प्रथमेश आप। या या ओके सर। और हाँ, और मैंने उसका मैसेज डाला था सर। डाला है, चलो ठीक है, मैं जब भी देखूंगा वो क्या नीचे हो गया होगा, वो इतने सारे मैसेज रहते हैं कि वो खबर नहीं होता है, फिर एक दो दिन के बाद आते हैं वो, तो तब जाके मैं देख पाता हूँ। एक एक नहीं, बार आपने या सर ग्रुप टेलीग्राम में। में छोड़े थे, टेलीग्राम में छोड़े थे, हाँ व्हाट्सएप में नहीं टेलीग्राम पे छोड़े। भी छोड़ा, मैं व्हाट्सएप पे भी जो मांगते हैं ना उसको देता रहता हूँ। जैसे किसी ने आज सर बोला सर तो उसको 2 या 3 दिन में मिल ही जाती है। हेलो हाँ बोलो। सर। हाँ बोलो। सर ग्रुप में जा भेजो ना सर वो पीडीएफ। अच्छा ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ ग्रुप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, या ग्रुप में हाँ, एक एक आदमी को है कि कितने आदमी को तो सेंड कर दूंगा। एक ग्रुप में डालने के बाद वो आ रहा। सुमित आप हो ग्रुप में? हाँ सुमित है ग्रुप में, सुमित? यस सर है, चलो ठीक है, ग्रुप में मैं कर देता हूँ ना सभी को, रुक जाओ 1 मिनट। बट सर अच्छा हिंदी किसी मीडियम को, से भी डाल दीजिएगा। अच्छा अच्छा, हिंदी मीडियम को देखते हैं। इसमें और कोई अगर क्वेश्चन, कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हो कुछ भी, तब तक कर रहा हूँ। और भी मटेरियल है वैसे मेरे पास, मैं कर दूंगा जितना भी होगा। ठीक है, ये कर दे रहा हूँ। ये लूसेंट पढ़ ले, लूसेंट पढ़ लेना एक जीके वाली। मैं टाइम नहीं मिलता सर, थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ, थोड़ा अच्छा टाइम नहीं अच्छा, मिलता। ठीक है, एग्जाम अभी कोई इतना जल्दी भी तो नहीं मैनेज है। कैसे करें वो बता देते हैं। अभी कितना, क्या कितने घंटे की ड्यूटी करते हो? क्या बोले सर? कहाँ ड्यूटी करते हो, वर्क क्या करते हो, क्या काम करते हो उसका भी तो। एडिटिंग, एडिटिंग का ही करता हूँ। अच्छा एडिटिंग की करते हो? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो एडिटिंग का करते हो तो क्या टाइम रहता है, खुद का शॉप है क्या, दुकान की? मतलब भैया का शौक है, वो वेडिंग वाला है ना। वेडिंग वाला, तो उसमें जैसे दोपहर में फ्री रहते होंगे, उस टाइम खोल के बैठ जाओ अपने मोबाइल में पीडीएफ। प्रोजेक्ट इतना है कि काम करते करते रात भी बीत जाता है। अच्छा अच्छा,
फिर तो एक काम करो, एक शेड्यूल बना लो कि नहीं मैं ये जो मेरा टाइम है वो पढ़ने का ही है मेरा, इतने टाइम में पढ़ूंगा ही डेली, 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा, डेली 2 घंटा निकाल लो बस। इतने में 3 महीने में अच्छी तैयारी हो जाएगी। ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे डेली का, ओके। डेली 2 घंटे मॉर्निंग का टाइम निकाल लो, डेली 2 घंटे, सही रहेगा। और किसी को कुछ और कोई डाउट? भावेश अब आया, मुझे मैसेज कर रहा है, भावेश ज्वाइन करेगा शायद, आने दो भावेश को। बाकी ठीक है, क्या टाइम हो गया, 8:44, 8:44। ठीक है, ये मैं डाल दूंगा आज जल्दी, इसको पब्लिश कर दूंगा इस वाले को। कल वाला लेक्चर थोड़ा ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था, तो इस वजह से मैंने उसको अभी अपलोड तो कर दिया है लेकिन पब्लिक नहीं किया है। कई लोग क्या बुरा मान जाते हैं, सबको लेके चलना पड़ता है साथ में। हाँ, बात तो सही है। हाँ, अब इसका ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था। होता है, वो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी सब। इन्वायरमेंट में क्या है, जब आप किसी इन्वायरमेंट में नहीं रहते हो ना ऐसे, तो फिर एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है बस। यस सर, यस सर। हम्म। बाकी